राम दोस्तों, सोचिए अगर किसी लड़की के साथ बलात्कार होता है, उसे 1.5 लाख रुपया देके केस को रफा दफा करवा दिया जा सकता है। इस तरह का काम करवाने वाले को सजा नहीं मिलना चाहिए। सोचिए मधुबनी जिला के फूलपुर थाना क्षेत्र में एक ऐसा ही घटना घटा है। 9वीं क्लास की छात्रा को 4 लड़के जबरन चाकू की नोक पे बाइक से उठाकर ले जाते हैं और NH के बगल में सुनसान जगह यानी जंगल झाड़ियों में उसके साथ रेप और अमानवीय व्यवहार करते हैं। उसके बाद वो लड़की शाम को जब घर पहुंचती है रात को, तो घर वाले उसका हालत देख के ही समझ जाते हैं कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। लड़की अपने माँ को इस सारा कहानी कह के बताती है कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है। लड़की अगले दिन सरपंच के पास पहुंचती है। सरपंच उन लड़कों को बुलाते हैं, पर सरपंच साहब से वो मामला सेटल नहीं हो पाता है। फिर परिवार थाने पहुँचता है और वहाँ जाके इन लड़कों पर FIR दर्ज कराता है। पुलिस आती है, 2 लोगों को अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद गाँव के ठेकेदार, मुखिया, पंच, ये लोग बैठक करते हैं और उसमें तय करते हैं कि 1.5 लाख रुपया दे दिया जाए लड़की के परिवार वालों को और इस केस को रफा दफा कर दिया जाए। सोचिए 1.5 लाख में क्या इज्जत, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा वापस आ सकता है? और वो जो पंचायती किए हैं और जो इस तरह के पंच हैं, अगर उनके घर में अगर ऐसे ही अगर घटना होता तो क्या वो 1.5 लाख रुपया लेके और इस तरह का सेटलमेंट कर लेते? सोचिए इतनी घटिया और गंदी मानसिकता लोगों में आती कहाँ से है। और इस मानसिकता पे सज़ा नहीं होना चाहिए। कानून कहता है कि किसी भी नाबालिग के साथ इस तरह का मानवीय व्यवहार पोस्को एक्ट के तहत आता है और इसमें छूट का कोई गुंजाइश नहीं है। तुरंत उन्हें सज़ा दिया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। फिर भी 1.5 लाख का अगर डिमांड हो गया, तब भी लड़कों वालों ने लड़की वाले के घर वालों को धमकी दिया कि अगर तुम पैसा का और कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ोगी तो तुम्हें जान से मार देंगे। सोचिए इतना करने का हिम्मत लोगों में कैसे आ रहा है? बिल्कुल आ सकता है। इसका एक और कारण है। एक तो समाज में इस तरह के घटिया नेता को आप लोगों ने चुन चुन के जगह पे पहुंचा रखा है। जो नेता ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कहाँ पे न्याय हो सकता है और कहाँ पे सेटलमेंट कराया जा सकता है। हर केस में सेटलमेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं लोग। दूसरा ये कहानी है, अभी सोचिए 2006 में मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था। रेल धर 6-7 को रेल में बम ब्लास्ट हो गया था। 180-90 लोग मर गए थे। उन सभी कैदियों को 19 साल बाद कहते हुए उन लोगों को रिहा कर दिया गया है कि सबूत और गवाह पर्याप्त नहीं है। जबकि 2015 में ही कोर्ट ने उन लोगों को फांसी का सज़ा सुनाया था। 5 लोगों को फांसी और 7 लोगों को उम्र कैद का सज़ा सुनाया गया था। और सोचिए 2015 से 2025 आते आते वो सब लोग निर्दोष साबित हो गया है और उन लोगों को रिहा कर दिया गया है, ये कहते हुए कि सबूत नहीं है। सोचिए हम लोग किस देश में और कैसे संविधान के दायरे में रहते हैं जहाँ 19 साल और 20 साल सबूत ढूंढा जाता है। मिलाइए 19-20 साल कोई भी सबूत रहेगा क्या? और वही सोचिए अब इस लड़की के साथ जो हुआ है, इसको न्याय मिलते मिलते 20-25 साल गुजर जाएगा। उसके बाद ना सबूत मिलेगा, ना गवाह मिलेंगे, सभी बिक जाएंगे, सब सेटल हो जाएगा। और लड़की के घर वाले भी थक हार के कहेंगे चल भैया जो दे रहा है उसे दे दे, अब मामला ख़त्म कर। लेकिन ये सिर्फ एक जगह का घटना नहीं है। ये इस तरह का बढ़ावा और प्रचलन बढ़ता जा रहा है और आज वहाँ हुआ है, कल यहाँ होगा, परसों कहीं और होगा। ये चीज़ बढ़ता रहेगा। इसलिए हम सभी से आग्रह करना चाहते हैं कि इस पे कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए और जो भी इसको सेटल करने का कोशिश कर रहे हैं उन लोगों पे भी उसी एक्ट के तहत कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि सबूत मिटाना और केस को दबाना भी एक गुनाह है। बाकी अच्छा लगा हो तो शेयर करते जाइएगा। तब तक जय सिया राम।